नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित विशाल बिरथरे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने YouTube चैनल पर। और आपसे यही अभिलाषा करता हूं कि आप सब लोग सुखमय मंगलमय होंगे। तो आज का विषय जो है, जो हम चर्चा करेंगे इस कार्यक्रम में, वो करेंगे हम मैच मेकिंग के बारे में, कुंडली मिलान के बारे में। जब किसी मेल और फीमेल के लिए, यानी कि वर और वधू के लिए जब हम रिश्ते देखते हैं भारतीय संस्कृति में, तब हम मिलाप करते हैं, कुंडली मिलान करते हैं। तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं या किस तरीके से मिलान होता है, उसके बारे में हम चर्चाएं करेंगे। उससे पहले आपसे एक अनुरोध करना चाहूँगा कि आपको अगर ये वीडियो मेरा अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियोस को शेयर करें, जिससे और भी लोगों को यह जानकारी मिल सके जो हम आज मैच मेकिंग के बारे में देने जा रहे हैं। तो हम एक कुंडली के बारे में भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले बताता हूं मैच मेकिंग होती क्या है। एक जातक यानी एक लड़के की जन्म कुंडली यानी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, और एक तरफ एक लड़की की टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, इन दोनों के आधार पर हॉरोस्कोप बनाया जाता है, जन्म कुंडली बनाई जाती है। तो वहां पर हम देखते हैं कुंडली मिलान। वहां पर एक आता है कि हमको कूट मिलान करने हैं। 8 प्रकार के कूट मिलान होते हैं, हर एक को कुछ पॉइंट दिए गए होते हैं, जिनका कुल जोड़ 36 होता है। आपने कई बार मजाक में या मुहावरों में भी सुना होगा, तेरे कितने गुण मिल रहे हैं भाई, तेरी मैरिज लाइफ ऐसी चल रही है ना। तो 36 गुण वहां पर बताए गए हैं। 36 में से मिनिमम 50%, 18 गुण जिसके मिलते हैं, ज्योतिष शास्त्र कहता है कि आप विवाह कर सकते हो। अब यहां कई बार क्वेश्चन ये उठता है, जिसके 25 गुण मिल रहे हैं, जिसके 30 गुण मिल रहे हैं, उन लोगों के भी डिवोर्स के योग बनते हैं, उन लोगों के भी विधवा योग लड़कियों की कुंडली में, या संतान ना होना ऐसी परिस्थिति, या कई बार सुना होगा शादी के बाद लड़का या लड़की बीमार रहने लग गए। ऐसा क्यों देखा जाता है? अब यहां होता क्या है कि हम लोग गुण को देखते हैं, गुण मिलान करते हैं, वहां कुंडली मिलान नहीं करते हैं। कि हम केवल गुण के ऊपर, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, बहुत एस्ट्रोलॉजर है, सबका अपना अपना देखने का तरीका है, लेकिन 60-70% एस्ट्रोलॉजर हो गए, वह लोग क्या करते हैं, गुण को देखते हैं। उसके लिए तो बढ़िया तरीका क्या है, सॉफ्टवेयर आ चुके हैं, डेट ऑफ बर्थ डालें आप अपने आप ही लैपटॉप वगैरह में, या अब मोबाइल ऐप भी बहुत आ गई हैं, उसके अंदर आ जाएगा कि आपके इतने गुण मिल रहे हैं। लेकिन सॉफ्टवेयर आपको ये नहीं बताएगा कि विधवा योग, विडो योग है या डिवोर्स का योग है। यह सब एक एस्ट्रोलॉजर ही, अच्छा एस्ट्रोलॉजर आपको देख के बता पाएगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कूट, जो 8 प्रकार के होते हैं वे क्या होते हैं। ठीक है, सबको पॉइंट दिए गए हैं। वर्ण, वैश्य, तारा, योनि, मैत्री, गण, भ्रकुट और नाड़ी। दोबारा बताता हूं, वर्ण, वैश्य, तारा, योनि, मैत्री, गण, भ्रकुट और नाड़ी, इनके अकॉर्डिंग पॉइंट दिए गए होते हैं। अब वर्ण के लिए 1 पॉइंट, वैश्य के लिए 2 पॉइंट, तारा के लिए 3 पॉइंट, योनि के लिए 4, मैत्री के लिए 5, गण के लिए 7, भ्रकुट के लिए, इस तरीके से ऐसे पॉइंट दिए गए होते हैं। ये जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूं कि सॉफ्टवेयर पे, अगर आपको यहां दिख रहा होगा, यहां ये मिलान होते हैं। ठीक है, वर्ण 4 वर्ण होते हैं, क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण, ऐसे। अब इन को देखा जाता है
वश्य होता है, ये चतुष्पाद है, ये सब आगे चीजें दी होती हैं। उसको देखा जाता है कि इसमें आपस में इनकी सहमति क्या है। तारा होते हैं, योनि होती है। अब देखिए, योनि के नाम पे आपको बता देता हूं। एक तरफ है गज योनि, गज मतलब हाथी। दूसरी तरफ योनि है मूषक योनि, मूषक मतलब चूहा। अब यहां ये दोष आ जाएगा। अब हम इस दोष को छोड़ के और आगे देखते 20-25 गुण मिल गए हैं, शादी कर दो। अब ये छोटा सा भी जो है ये योनि दोष, ये बहुत बड़ा बन जाता है समय पे। यहां मैरिज लाइफ कहां खराब होती है? व्यक्ति की सेक्स लाइफ जो है वो खराब हो जाती है। दाम्पत्य जीवन शुरुआत ही वहां से होती है, और यहां से फिर आगे सेक्स लाइफ खराब होगी तो बच्चा होने में प्रॉब्लम होगी, दिमाग में टेंशनें बढ़ती हैं, कोई गुस्सा, क्रोध, इरिटेशन होती है। अब गज का मतलब हाथी, हाथी की योनि लिंग या योनि, और मूषक की लिंग या योनि, कितना अंतर है। तो वो मैच मेकिंग नहीं हो पाती है अच्छी, ये चीजें देखी जाती हैं। मैत्री आती है, मैत्री जिसको हम कहते हैं कि ग्रह आपस में मित्र है या नहीं जी। अगर एक का ग्रह बृहस्पति है, दूसरे का ग्रह शनि है, शुक्र है, तो वो आपस में एंटी हैं, यहां फर्क पड़ता है। गण दोष आता है, गण में मनुष्य होता है, देव होता है, राक्षस होता है। मनुष्य के साथ में देव भी चल जाता है, राक्षस भी चल जाता है। वहां मनुष्य हल्का पड़ेगा लेकिन दोष कम होता है। लेकिन राक्षस के साथ देवता, देवता के साथ राक्षस, ये परस्पर बैरी है आपस में, तो ये चीज नहीं चलती है। ये तो कुंडली मिलान की वो बातें हैं जो हम कूट उसमें देखते हैं, इन आठों में देखते हैं। नाड़ी दोष आता है, जिन लोगों की सेम नाड़ी होती है उनको संतान होने में प्रॉब्लम होती है। जैसे डॉक्टर लोग कहते हैं ना, जेनेटिक चीजें देखते हैं। हमारे शास्त्रों में पहले से ये चीजें हैं, माता का, पिता का, दादा का, दादी का, नाना का, नानी का, इनके सबके गोत्र छोड़ के ही विवाह किया जाता है, कि जेनेटिक जो रचना है वो दूर दूर कहीं आपस में मेल ना खाती हो, जिससे बच्चे कई तरह के प्रॉब्लम में पैदा होते हैं या होते नहीं हैं। तो हमारे शास्त्रों में नाड़ी दोष में भी उसको कहा गया है, एक नाड़ी नहीं होनी चाहिए। अब यहां पर हम, ये तो मैंने आपको अष्टकूट मिलान के बारे में बता दिया कि अष्टकूट मिलान हम लोग करते हैं। इसका टोटल निचोड़ और आपका जो सॉफ्टवेयर है वो भी बता देते हैं। जैसे मैंने आपको मोबाइल में बताया कि अब ये किसी के 36 में से 27 गुण मिल रहे हैं, ठीक है। अब कुंडली के अनुसार चर्चा करोगे। अब हमने ये चीज तो देख ली। अब ज्यादातर 90% लोग देखते हैं 27 गुण मिल रहे हैं, वो तो बहुत बढ़िया है जी, आप कर दो शादी। मैत्री है, गुरु मंगल है, आपस में 5 के 5 गुण मिल रहे हैं, और योनि नकुल है, गज है, 2 गुण मिल रहे हैं, ठीक है, कर दीजिए शादी, है ना। ऐसी चीजें होती हैं। अब मैं आपको यहां कुंडली दिखाता हूं, कोई मेल की कुंडली डालेंगे हम, किसी मेल की कुंडली लेंगे, फिर फीमेल की कुंडली लेंगे। तो मैंने एक कुंडली बनाई है। लड़के की डेट ऑफ बर्थ है 21 अगस्त 1980, 8:06। जन्म कहीं का भी हो सकता है, ठीक है। और लड़की की कुंडली है 3 जून 1985, सुबह के 11:55। अब यहां हम कुंडलियां निकालते हैं। अब यहां पर हमने अष्टकूट मिलान किया है, जिसके अंदर 36 में से 28 गुण मिल रहे हैं। कितनी बढ़िया कुंडली मतलब मिली है। मैच कर, कुंडली मैच नहीं करी एक्चुअली, ये अष्टकूट मिलान कितना बढ़िया आया है। अब यहां पर दोष आता है, नाड़ी दोष आता है। अब कारण क्या हुआ है, यहां पर दोनों की एक ही राशि हो गई है, तो ये तो बहुत बढ़िया हो गया।
कि दोनों विप्र हैं, दोनों वैश्य कीटक हैं, दोनों का तारा जन्म है, दोनों की योनि मृग है, मतलब एक जैसे फीचर आ गए। तो ऐसे तो किसी किसी में मिलेंगे ना, एक जैसे अगर फीचर आ जाते हैं, व्यक्ति कहता है यार जैसा मैं वैसा ही सामने वाला पार्टनर, फिर तो दिक्कत ही क्या है। उनका खाना पीना एक जैसा रहता है, नहीं तो ज्यादातर देखा होगा कुछ लोग तीखा खाते हैं, कुछ वो मीठा खाते हैं, या कोई ट्रैवलिंग बहुत करना पसंद करते हैं, कोई ट्रैवलिंग करना पसंद ही नहीं करते। तो वो कहते हैं यार मेरा तो बड़ा घूमने का मन है, पर वाइफ को हेडेक हो जाती है या उसका मन ही नहीं करता है, अकेला मैं जा नहीं पाता हूँ। ऐसी देखी होगी ना आपने चीजें। अब यहाँ सब कुछ मैच कर गया, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। अब यहां से हम आ जाते हैं कुंडलियों पर। हमने कुंडलियां तो देखी ही नहीं। अब सबसे पहले हम देखेंगे लड़के की कुंडली। अगर आपके पास, अगर मतलब आप वर की पक्ष से हो तो पहले लड़की की कुंडली देखो, और लड़की की तरफ से हो तो पहले वर की कुंडली देख लो, क्योंकि अपनी कमियां तो हम लोगों को मालूम होती हैं, अच्छाइयां हमको मालूम होती है, दूसरे की नहीं पता होती है ना। तो ऐसे देखा जाता है। अब मान लीजिए कोई लड़की वाले, जो ये लड़की की कुंडली है, वो मेरे पास लड़के की कुंडली लाते हैं, तो हमने देखना है कि कन्या लगन की कुंडली है, वृश्चिक राशि है, चंद्रमा नीच का, लगन में शनि बैठा हुआ है। अब यहाँ पर प्रेडिक्शन करनी है लड़की वालों को कि देखिए जी कुंडली तो बहुत अच्छी है ये, लेकिन लगन में शनि बैठा हुआ है, वृश्चिक राशि है, तो स्वभाव में खिजपन, इरिटेशन, चिड़चिड़ापन होगा, पर इतना नहीं शनि का प्रभाव आएगा क्योंकि कन्या लगन की कुंडली है। अब बृहस्पति देखो कहां पर है, सप्तम स्थान को देखो, सप्तम स्थान का मालिक बृहस्पति। यहां पर बृहस्पति आता है, मान लीजिए 12वें भाव में आता है, एकादश भाव में आता है, लगन में आता है, क्योंकि मैं प्रॉपर कुंडली तो किसी की नहीं सबके समक्ष कर सकता, तो उस हिसाब से हम विचार करेंगे और देखेंगे लड़के की सेविंग कैसी है, सेकंड हाउस कैसा है उसका, परिवार कैसा है उसका। अब इसके बाद में हम लड़की की कुंडली देखते हैं। सिंह लगन की कुंडली है, वृश्चिक राशि है। अब जैसा लड़के का स्वभाव इरिटेशन, खिज वाला होगा, उससे ज्यादा खराब स्वभाव लड़की का होगा, क्योंकि सूर्य की लगन हो गई तेज और वृश्चिक राशि हो गई। अब जब जब चंद्रमा अमावस और पूर्णमासी के बीच में आएगा, तब लड़की को गुस्सा, क्रोध, खिज जरूर बढ़ा करेगा। ठीक है। बृहस्पति भी नीच का विराजमान है। अब बृहस्पति पंचम स्थान का मालिक है। अब यहां क्या कहा जाएगा, पांचवें स्थान का मालिक, यानी औलाद में कष्ट हो सकता है। बृहस्पति संतान में लड़के का कारक है, पांचवा स्थान औलाद का कारक है, रोग, कर्ज, शत्रुओं वाले घर में बैठा हुआ है, प्लस नाड़ी दोष आ गया है। तो हम कह सकते हैं कि इन लोगों की कुंडलियों में संतान बाधा का योग बनेगा। 28 गुण ठीक है, व्यापार अच्छा है, धन कमाएगा, अच्छी जिंदगी रहेगी, लेकिन संतान की तरफ से यहां कमी रहेगी। और मान लीजिए किसी लड़की का सप्तम स्थान का मालिक छठे, 8वें या 12वें हाउस में विराजमान हो जाए, छठे, 8वें और 12वें हाउस में विराजमान हो जाए, ये मैं एक सार्वजनिक बात बता रहा हूं, बाकी तो कुंडली टू कुंडली वेरी करता है। तो ऐसे लोगों की कुंडलियों में रिश्ता होके टूट जाना, दो विवाह का योग होना, डिवोर्स या विधवा, ऐसी चीजों के योग बनते हैं। अब यहां पर स्थिति क्या आएगी, अगर लड़की का सप्तम स्थान का मालिक छठे बैठा हुआ है, तो हम कहेंगे, जैसे लोग देखते हैं लड़के की कुंडली में, और लड़के की कुंडली इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, नॉर्मल कुंडली थी। अब वहां केस में क्या होता है, शादी के बाद ही लड़के का काम डाउन होने लग जाता है, नौकरी तो छूट जाती है, या रोग, प्रॉब्लम, बीमारियां लग जाती हैं। वो लड़के की कुंडली में पता लगेगा किस प्रकार की बीमारियां उनको लगती हैं। अष्टम स्थान पे आता है तो आयु कष्ट तक भारी होता है, धन की बहुत ज्यादा नुकसान होने लग जाता है, बरकत नहीं रहती है घर में, ऐसी संभावनाएं हो जाती है। 12वें स्थान में सप्तम स्थान का मालिक आ जाए, तो कोई लड़के की कुंडली में भी कोई ऐसा योग चल रहा हो उस टाइम पे कि कोई कोर्ट केस चल रहा हो, तो वहां तक जेल तक के योग बन जाते हैं।
अच्छे में ये हो जाएगा कि अगर लड़के की कुंडली में कहीं नौकरी में प्रोग्रेस के योग बने हुए हैं तो वो उससे दूर चला जाएगा। विदेश में जॉब लग गई तो लड़की इंडिया में रह गई, लड़का विदेश चला गया, काफी टाइम तक गैप रहेगा उनका। या फौज में जो लोग होते हैं उनकी भी कई लोग की ऐसी कुंडलियां होती हैं कि दूरी, डिस्टेंस का योग बना रहता है हमेशा ही। तो मेरा कहने का भाव अर्थ ये है कि जब भी आपको मिलान करना है, बेशक आप अपने यहाँ सॉफ्टवेयर से करें, वो कोई दिक्कत नहीं है। हम भी सॉफ्टवेयर में ही सारा डाटा डालते हैं और सॉफ्टवेयर में डालने के बाद में जब हमें लगता है कुंडली मिलान के निश्चित, अब कई हमने कुंडलियां 10 गुण मिल रही हैं, अष्टकूट में सिर्फ 10 गुण मिल रही हैं, लेकिन कुंडलियां बहुत अच्छी हैं आपस में, तब हम उनकी शादियां के लिए भी हामी भरते हैं कि कराइए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और कई बार 30-30 गुण का भी हम लोग मना कर देते हैं। अब मान लीजिए लड़के का 30 गुण मिल रहे हैं, लड़के का भाग्य अच्छा नहीं है, कमजोर है, और लड़की वाले हमारे पास कुंडली लाई हैं, हमें पता है कि नौकरी अच्छी नहीं कर पाएगा, या अभी कोई प्रॉब्लम है, या इसकी सास ससुर के साथ नहीं बन पाएगी, या संतान में कष्ट आ जाएगा, वो मैचिंग है, तो हम कैसे कह देंगे कि 30 गुण वालों की आप शादी कर लीजिए। भगवान राम और सीता की जब जन्म कुंडलियां मिली थी 36 गुण मिलते थे, ठीक है ना। ये कुंडलियां जो है, देखिए भगवान ने जब अवतरित हुए हैं, जो नक्षत्र जो ग्रह स्थिति उस समय बनी वो दोबारा तो बनने से रही, क्योंकि ऐसे ग्रह कभी भी एक साथ नहीं बनते हैं किसी के। जब भगवान कृष्ण का अवतरण हुआ, जब भगवान राम का अवतरण हुआ, लेकिन ये कुंडलियां इसलिए बनी गई हैं, मिसाल के तौर पे बनती हैं। अब भारतवर्ष की कुंडली का भी एक ये रहता है कि भारत की कुंडली कौन सी होगी, तो लोगों के पास कौन सी कुंडली है 15 अगस्त 1947 रात के 12 बजे की, तो ये भारतवर्ष की एक्चुअल कुंडली नहीं है। इसमें भी दो राय होती हैं। हम तो कई बार ये विषय उठाते हैं कि भारत आजाद हुआ है, उस टाइम पैदा नहीं हुआ, पैदा पाकिस्तान हुआ था, वो पाकिस्तान की कुंडली तो मानी जा सकती है, वो भारत की कुंडली नहीं मानी जा सकती। भारत तो अनंत काल से चल रहा है भारतवर्ष। अब किसी ने हमें बंदी बना लिया, या जेल यात्रा हो गई, या हमको किसी ने कैद कर लिया, और 10 दिन बाद उसने हमें, या 2 साल बाद उसने हमें छोड़ा, तो हम अपना जो जन्मदिन जो था उसको मनाएंगे कि जब 10 साल या 2 साल बाद उसने छोड़ा हमें तब मनाएंगे? वो डेट को तो ना फिक्स करेंगे हम, डेट तो जन्म के वक्त की रहेगी। इसी तरीके से कुंडली मिलान में केवल आप गुण मत देखा करिए कि ये गुण मिलता है या ये गुण मिलता है, आप सारी चीजों को गौर करें, ग्रहों की दृष्टियों को गौर करें। अब हंसी मजाक में भी लोग कह देते हैं कि वर वधू की कुंडली से ज्यादा तो सास और बहू की कुंडली मिलानी चाहिए, क्योंकि न्यूक्लियर जो फैमिली है उसका रिवाज चल चुका है, कोई साथ रहना नहीं चाहता है आपस में, ज्यादातर तो लोग, ये परिस्थितियां हो गई हैं। तो वहां पर भी आप देख लें। आपको कुछ टिप्स देता हूं। जिस लड़की की कोई भी लगन हो, चंद्रमा नीच का होके वृश्चिक राशि में बैठ गया, वो तो सिंह लगन हो गई, वो तो कंफर्म है कि उसकी अपनी सास से नहीं बनेगी, या सास दूर रहेगी, या सास बीमार रहेगी, सेवा भी नहीं होगी, आपस में उनकी बनेगी ही नहीं। और लगन कोई भी हो, चंद्रमा नीच का होके बैठा हुआ, तो भी सास के साथ में मेलजोल अच्छा नहीं होता है। दूसरा मैंने आपको योनि दोष बताया। लड़के की कुंडली में जिसका मंगल 2nd हाउस में होगा, और अगर तुला राशि वृश्चिक राशि का होगा, तो यह बात काफी ज्यादा कंफर्म होगी। वह लड़का भाइयों में बड़ा हुआ, यानी कि बड़ा भाई होगा, मीठा खाने का शौक होगा उसको, बाहर का खाना खाने का शौक होगा उसको, तो आप ये समझ लेना वो अपनी फैमिली के साथ, माता पिता के साथ रह ही नहीं सकता। अगर रहेंगे तो बहू सास के बर्तन खड़केंगे ही खड़केंगे। अब ये अष्टकूट मिलान में तो नहीं कहीं आएगा ना,
ये तो कोई ज्योतिषी ही अच्छा आपकी कुंडलियों को देखेगा, वही बता पाएगा इन चीजों को। तो इस तरीके से कुंडली मिलान किया जाता है। खाली वो एक फटाफट से हमने सॉफ्टवेयर में देख के 15 गुण मिल रहे हैं जी, 20 गुण मिल रहे हैं, 25 गुण मिल रहे हैं, ऐसे नहीं होगा। एक दशाएं देखी जाएंगी। अब किसी लड़की का हम कुंडली देख रही हैं, सप्तम स्थान का मालिक अष्टम स्थान पर बैठा हुआ है, और लड़के की कुंडली में लग्नेश रोग स्थान पर बैठा हुआ है या अष्टम स्थान पर बैठा हुआ है, तो यहां ये तो कन्फर्म हो गया कि लड़की की कुंडली में विधवा का योग बनता है और लड़के की कुंडली में कष्ट की मृत्यु तक कष्ट का योग बनता है। अब अगर शादी के 2-4 साल 5-10 साल में देखो, अब उन ग्रहों की दशाएं तो नहीं आ रही, अंतरदशा तो नहीं आ रही और वो आपस में क्लैश तो नहीं हो रही हैं। अगर वो हो रहे तो समझ लीजिए कि एक दूसरे पे मृत्यु तक भारी रहते हैं। फिर लड़के की कुंडली में सप्तम स्थान का मालिक, सप्तम स्थान का महत्व क्यों है कि सातवां घर शादी का घर होता है। लड़के का सप्तम स्थान का मालिक अगर 12th हाउस में बैठा हुआ है, सेकंड हाउस में बैठा हुआ है, इन चीजों के बाद देखते हैं ग्रह कौन सा है, कहीं पैसे को बढ़ा रहा है कि पैसे को घटा रहा है, ऐसी चीजों को देखा जाता है। ये सब चीजें देखने के बाद ही हमें निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर किसी ने आपकी नॉर्मल कुंडली देखी, कुछ गलत होगा तो आप कोई एस्ट्रोलॉजर चेंज भी कर लेंगे, कोई बात नहीं, जिनसे असर नहीं मिला कोई और देख ले। लेकिन विवाह एक दो जीवन क्या दो परिवारों का जोड़ होता है, और वहां जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। मैं तो अपने जो एस्ट्रोलॉजर भाई हैं उनको भी बोलता हूं कि आप नॉर्मल कोई कुंडली देखते बेशक वहां 5 मिनट कम लगा लें, लेकिन जब आप किसी की कुंडली मिलान करते हैं, मैच मेकिंग करते हैं, वहां थोड़ा अच्छे से अपनी राय दें। सामने वाला क्या करता है वो हम नहीं कह सकते कि वो शादी कर रहा है या नहीं कर रहा, लेकिन आप अपना डिसीजन बहुत सोच समझ के अच्छे तरीके से दें। हमारे डिसीजन पर लोग आगे निर्णय लेते हैं। किसी के देखिए जीवन का तो कोई कुछ नहीं बता सकता है, लेकिन कम से कम ज्योतिष के आधार पर आप सही जानकारी दें, जिससे अगले वाला पर्सन जो भी है दिखाने वाला, वो सही निर्णय ले सके कि उसको क्या करना है क्या नहीं करना है। हमारे पास बहुत तो ऐसे लोग भी आते हैं, हम तो उन्हीं की सोच पे ही सोचते भी ऐसी क्या सोच है कि लड़की वाले कहते हैं पंडित जी लड़का विदेश में है, फॉरेन में है, इतनी इनकम है उसकी, हम कहते हैं जी गुण नहीं मिल रहे हैं, ये दोष है। आप तेवर चेंज कर दीजिए कुछ, जिससे हम सामने वाले को दिखा दें और वो भी मैच करवाएंगे, तो उनके पंडित जी बोलेंगे कि हाँ ठीक है जी मिल रहा है। तो इसमें किसी का कुछ नहीं जा रहा है, आपके बच्चों का ही जीवन खराब होगा, कल को कोई दिक्कत आएगी तो। और बाद में लड़के वाले पंडित जी का गला पकड़ते हैं कि पंडित जी आपने तो कहा था टेवे मिलते हैं। अगर आप डेट ऑफ बर्थ ही किसी को गलत दे दोगे तो वो मैच मेकिंग क्या करेगा। तो ये भी आप लोगों को सोचना है। इसीलिए हम कहते हैं जब डेट ऑफ बर्थ आप लेते हो, वैसे तो 1-2% लोग हैं ऐसे जिनकी सोच ऐसी है, मेरे हिसाब से तो नहीं ऐसा करना चाहिए, जीवन उनका ही नुकसान होता है। मेरे पास बहुत से टेवे ऐसे होते हैं, बाद में आके फिर यहाँ बोलते हैं देखो जी ऐसा हो गया, 6 महीने में डिवोर्स की बात हो गई या दिक्कत हो गई, क्या हो गई। जब मेकिंग ही नहीं अच्छी, मैच मेकिंग ही अच्छी नहीं हो रही है तो क्या करोगे। तो इसलिए मैच मेकिंग अच्छी करें और करवाएं। अपने आप डॉक्टर सिर्फ यहाँ तक बने कि अगर सिंपल सी बात है, अगर आपको एस्ट्रोलॉजर की जो फीस है वह बचानी है, तो आप अपने घर पे जो सॉफ्टवेयर है उनसे एक बार मिलाप कर ले करें। अगर आपको मिलाप में कुछ समझ लग रहा है कि अस्कुट मिलान थोड़े ठीक मिल रहे हैं, अब कुंडलियों के बारे में हमें नॉलेज नहीं है, ये तो पंडित जी बताएंगे, फिर उस 15 टेबों में से अपने दो 4-5 टेबे हैं वो दिखवा ले उनसे। 15 की जगह 5 की फीस देनी पड़ेगी आपको। अब मान लीजिए किसी टेबे के 3 गुण ही मिल रहे हैं, 2 गुण मिल रहे हैं, 5 गुण मिल रहे हैं, तो वो तो दिखाने का फायदा ही नहीं है ना।
क्योंकि एस्ट्रोलॉजर ने तो अपनी फीस चार्ज कर लेनी है उस टेवे की, यस या नो बता के। तो आप सॉफ्टवेयर में पहले चेक कर लें, और जो आपको 15 में से 2 4 5 निकल रहे हैं उनको आप आगे एस्ट्रोलॉजर से तरीके से अच्छे दिखवा लें। तो ये मैंने आज आपको मैच मेकिंग के बारे में जानकारी दी है। अब अगर आपको ये वीडियो मेरे अच्छे लगते हैं, देखो मैं तो यही आपसे कह सकता हूँ, अनुरोध ही कर सकता हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, मेरे वीडियोस को आगे शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें, जिससे मुझे भी ऐसे वीडियो बनाने का प्रोत्साहन मिलता रहे आपसे। और जो पर्सनल डिटेल चाहते हैं वह नंबर आपको यहाँ पर फ्लैश होते रहते हैं, दिखते रहते हैं, तो आप वहां से पर्सनल जानकारी ले सकते हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से आप एस्ट्रो सर्विस का प्रयोग कर सकते हैं। इतना ही कहते हुए मैं पंडित विशाल वृथरे आप सभी दर्शकों से आज्ञा चाहूंगा। नमस्कार।